विशंबर जी क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, फॉरेन अफेयर्स पर भी अच्छी पकड़ रखते हैं और खुद कई लड़ाइयों में हिस्सा ले चुके हैं। विशंबर जी, पहला सवाल मैं आपसे, जो आम आदमी हिंदुस्तान में आज सोच रहा है कि शेख हसीना को हिंदुस्तान आए 24 घंटे से ज्यादा हो गया, 24 घंटे हो गए, लगभग 6 बजे के आसपास कल उनका विमान लैंड किया था हिंडन एयरबेस पर। उनकी एक भी झलक दिखाई नहीं दी, उनके बारे में कुछ भी बताने को सरकार तैयार नहीं है। क्या यह सही रणनीति है? स्कंद आर तायल मेरे साथ बैठे हैं, रिटायर्ड डिप्लोमेट हैं, वो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, उनको ऐसे ही रखो, सीक्रेट रखो और उनको रवाना कर दो जल्दी से जल्दी। क्या आप सहमत हैं इससे? देखिए, उनको आप सेफ रखिए, उनको सिक्योर रखिए, उनको ज़्यादा पब्लिक डेमोन्स्ट्रेट मत कीजिए, लेकिन मैं ये इस हक में नहीं हूं कि आप उनको रवाना कर दीजिए, जल्दी से भेज दीजिए। कहाँ भेज दीजिए? आपने उनको, आपके 15 साल से वो आपके लिए पूरी उस मुल्क में जहाँ 15 साल पहले आपके खिलाफत थी, एक पूरे उस मुल्क में, दरअसल 1971 से आज तक उस मुल्क में एक तबका ऐसा है जो भारत के खिलाफ है, जो आईएसआई की पकड़ में है, जो पाकिस्तान की पकड़ में है, जो चाइना से भी एड लेता होगा, बिकॉज आईएसआई चाइना के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता। वहाँ विभाजन तो है ना, और भारत के प्रति पहले दिन से विरोध है, क्योंकि वो लोग तो लिबरेशन के भी अगेंस्ट थे, वो तो मुजीबर रहमान के भी अगेंस्ट थे। 1975 में अगर वो अपने फादर ऑफ द नेशन को एलिमिनेट कर सकते हैं तो एक बहुत बड़ा तबका है वहाँ, और वो विभाजन आज तक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब शेख हसीना ने उनको आयरन रूल से कहो, आयरन फिस्ट से कहो, किसी तरह कंट्रोल किया, भारत के साथ संबंध बनाए, भारत की इन्वेस्टमेंट एनकरेज की, और भारत का जो एंटी एलिमेंट था उसको घुसने नहीं दिया और उसको नकारा भी है वहां पे। तो जो एक 15 साल तक अगर एक लीडर आपके साथ था, तो मैं समझता हूं भारत को आज, भारत एक बहुत मजबूत और एक बहुत, अगर इस सब कॉन्टिनेंट में, अगर एशिया के अंदर भारत को अपनी रियल जगह बनानी है, तो ये अवसर है भारत को। एक ऐसा नहीं है कि सारा का सारा बांग्लादेश जो है वो आपके खिलाफ है। एक स्टूडेंट मूवमेंट थी जिसका फायदा उठा लिया, उसमें आईएसआई ने भी उठाया होगा, उसमें चाइनीज ने भी उठाया होगा, उसमें मैं सोचता हूं अमेरिका ने भी उठाया होगा, सीआईए का भी हाथ होगा, और क्योंकि वो नौजवान हैं, उनका आज से है। पर ये थोड़ी वो देश को, और जहां तक फौज की बात है, बांग्लादेश की फौज भी डिवाइडेड है, और चीफ के बगैर, जो चीफ है उसने भी कहीं बैक स्टैबिंग की है। तो भारत को इस टाइम पे ऐसे नहीं हिचकना चाहिए कि भाई आप जल्दी से जल्दी उनको रवाना कर दो, आग लगेगी। भारत को सबसे पहले, अब जो भी कोई रिजीम आ रही है, पहले तो कॉन्फिडेंस टू पीपल, हमारे टेलीविजन चैनल के जरिए हमें कहना चाहिए बांग्लादेश के लोग हमारे लोग हैं, हमारा उनका संबंध है, अच्छा है, हमारे रिश्ते हैं, कोई दुश्मनी नहीं है, भारत को कोई दुश्मनी नहीं है, भारत की सरकार को कोई दुश्मनी नहीं है, भारत की सेनाओं को उनसे कोई, वो लोग हमारे हैं, जैसे हमारे बंगाली भाई हैं, हम उनको बेसिक इस्लामिस्ट कहें, कुछ भी कहें, तो हमारे यहाँ भी तो है ना मुस्लिम। ऐसा क्यों बोलते हैं हम? हमें विभाजित नहीं दिखाना चाहिए, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए कि भाई लोगों को हमें आगाह करना चाहिए कि भाई कितने दिन विनाश करोगे, 5-6 दिन तो ये चलेगा, देख मानक 5-6 दिन ये बढ़ेगा और जलेंगे, अवामी लीग के ऑफिस जलाए जाएंगे, अवामी लीग के लोगों के खिलाफ, कुछ भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ कराएगा आईएसआई वगैरह। लेकिन अगर पीपल टू पीपल, और मैं समझता हूं गवर्नमेंट जो है, उनके चीफ को, उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज को, आखिर उनके प्रेसिडेंट को किसी ने कुछ नहीं कहा, वो अभी भी है वहां पे, तो गवर्नमेंट को वो चैनल ओपन रखना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, अपने जो इंटरेस्ट है उनकी कंटेंजेंसी प्लानिंग से कि उनको गार्ड किया जा सके। अगर ऐसी नौबत आती है कि भाई आप वहां पे जो हमारे मूल के लोग हैं उनको अगर आप बिल्कुल नरसंहार करते हो, तो भारत के पास कंटेंजेंसी प्लानिंग होनी चाहिए। लेकिन कोई ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि भारत बांग्लादेश के खिलाफ है, भारत बांग्लादेश के खिलाफ कुछ कार्रवाई करेगा। बांग्लादेश एज ए नेशन भारत का फ्रेंड दिखना चाहिए। ये एक डिप्लोमेटिक वे है, आप कैसे करते हैं, आपकी डिप्लोमेसी कैसे करती है, आपको हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन शेख हसीना को बिल्कुल नकार देना और इंग्लैंड भेज देना, कहीं नॉर्वे भेज देना, छोटे छोटे मुल्क जिम्मेवारी ले रहे हैं, और भारत जिसका इतना मजबूत, एक पूरे के पूरे नेबरहुड में एक मुल्क ऐसा था, एक लीडर ऐसा था जो पूरा हमारे साथ सपोर्टिव था। या तो हम 1 साल 2 साल 3 साल पहले उसको आगाह करने लगते, हम भी वेस्ट की तरह बोलते आपके यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, वो बोलता आपके यहाँ भी हो रहा है। हम अगर पास्ट को छोड़ो, अगर आप उसको नहीं करेक्टिव एक्शन ले पाए, अगर आप आपके दोस्त को नहीं समझा पाए, अगर आप उसको हेल्प नहीं कर पाए,
आप उसको हेल्प नहीं कर पाए। आखिर पूरी ऑपोजिशन ने इलेक्शंस बायकॉट किया था, तो कहीं ना कहीं डिवीजन था। आप विशंबर जी, अगर नहीं इफेक्टिव विशंबर एक्शन ले जी, पाए, कोई बात नहीं, आप विशंबर जी, आपने एकदम अलग थ्योरी दी है। देखिए, कल से